टू हेल्प इंटरफेस। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वैकेंसी के बारे में जो 10वीं पास है और ये स्टेट सेंट्रल या यूटी किसी भी स्टेट से पास है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें 2 पोस्टों को रखी गई है। एक है आपका हॉस्पिटैलिटी के बारे में, जिसमें आपको बम गोला बारूद इत्यादि या लड़ाई करने के बारे में नहीं बोला जाएगा। आपको सिर्फ दूसरे की सेवा करना है, किचन वगैरह में काम करना है इत्यादि के बारे में। और दूसरी हाउसकीपिंग की पोस्ट रखी गई है, जो आपको हाउसकीपिंग का मतलब होता है अपने घर को जिस तरह साफ़ सफाई रखते हैं, संभालते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे भी साफ़ सफाई करना है। आर्मियों को घर को जहाँ आप रहते हैं, गलियों गार्डन वगैरह इत्यादि को साफ़ करना है, समय पे पानी पटाना है इत्यादि के बारे में रखें। और सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में ये बात है कि आप इसको ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म को डाल सकते हैं। ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरते समय काफ़ी लोग गलती कर बैठते हैं। इसमें से मानिए कि अगर 100 लोग फॉर्म को डालते हैं तो इसमें लगभग 30 से 40 लोगों का ही फॉर्म का एडमिट कार्ड आ पाता है। बाकी लोगों का कुछ न कुछ फॉर्म में गलती के कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। ऑफलाइन मोड में फॉर्म है और इसके तरीके बताते हैं कि किस में क्या भरा जाएगा और कहाँ सबमिट करना है, तथा कौन सा स्टेट में कितने पोस्ट रखे गए हैं, सब के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्म आपको कब से स्टार्ट है, इसके सारी डिटेल हम बताते हैं आगे वीडियो में। इस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है हाउसकीपिंग और नॉन कॉम्पिटेंट रिक्वायरमेंट 2024 के लिए। ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, जिसकी डेट आप बात करते हैं। डेट इसमें 16 अगस्त 2024 से स्टार्ट है और उसका लास्ट डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एज की बात करते हैं। एज इसमें है आपको 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2007 के बीच का होना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी मैक्सिमम एज 21 साल ही है, 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 7 के बीच का जिसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है, वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम एज 21 साल ही रखा गया है। और इसमें कैंडिडेट अनमैरिज होना ज़रूरी है, अनमैरिज का ही फॉर्म भर सकता है। फ़ोटो की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, मैंने आपको सैंपल दिखा भी रखा है और बता भी देता हूँ। 6 मंथ से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिस पे कैंडिडेट का नाम और फ़ोटो क्लिक करने का डेट लिखा होना चाहिए एक स्लेट पे, जैसे कि आप बगल में देख पा रहे हैं। फ़ोटो वैसे ही रखें जैसे बोला गया है। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन आपको पता ही है, एजुकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। सिर्फ मैट्रिक का ही मांग रहा है इसमें। स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल या यूटी किसी भी बोर्ड से आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार। हाइट 152 सेंटीमीटर यानी 5 फीट के आसपास ही है, ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेट भी आपको हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विजन है इंडियन फोर्स के अकॉर्डिंग। इसमें हियरिंग भी होना है। हियरिंग हो गया इसमें नॉर्मल एबल टू 6 मीटर ईच ईयर, यानी एक कान से लगभग 6 मीटर की सर्कल सुनाई देना चाहिए। डेंटल भी हेल्दी होना चाहिए, गम होना चाहिए, दांत वगैरह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अगर किसी छात्र के बॉडी पे टैटू है तो टैटू अगर एल्बो से लेकर के और ये कलाई के बीच का बैक साइड में होगा तो ठीक रहेगा, ताकि आगे चल के फॉर्म छांटने में दिक्कत नहीं है। अगर टैटू हो भी तो उसकी 2 फ़ोटो लगेंगे, जिसमें एक होगा नज़दीक का, एक थोड़ा सा दूरी से। दोनों का फ़ोटो आपको अटैच करके फॉर्म के साथ भेजना पड़ेगा। आइए इस फॉर्म को नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ये हो गया, जैसे कि आपने बता दिया, एज के बारे में बता ही दिया आपको। 2 जनवरी 2004 से लेकर के जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। एज 21 साल होना चाहिए। कैंडिडेट अनमैरिज होना ज़रूरी है, अनमैरिज ही भरा जाएगा इस फॉर्म को। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो पता ही दिया आपको, सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, सेंट्रल यूटी किसी बोर्ड से। फिजिकल के बारे में बता दिया, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। बॉडी टैटू के बारे में बता दिया गया। ये रहा 2 स्कीम के। जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के बारे में। इसमें आपको जैसे कि बताया गया है पहले कि इसमें सिर्फ कार्य जैसे कि आपको कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, मेंटेन सैनिटाइज एंड ऑर्डर environmental in the kitchen, safe storage of the food and other items, handling of crockery, cutlery, refrigeration etc. यानी इसमें आपको कोई आरबी वाला काम नहीं, सिर्फ आपको यही संभालना है, सेवा करना है दूसरों को, खाना पीना ये सब के बारे में ध्यान देना है, बताना है। और दूसरी बी में पोस्ट है आपका हाउस कीपिंग स्ट्रीम के बारे में। हाउस कीपिंग का मतलब ही होता है कि आपको घर द्वार क्लीनिंग ऑफ फूड्स, रोड्स, रूम्स हो गया, बाथरूम होगा, कमोड्स हो गया, यूरिनल्स हो गया, मेकिंग ऑफ बाथरूम, ग्रास हेड्स, कटिंग ग्राउंड्स, लेबलिंग, डिगिंग ऑफ द ट्रेंड्स, वाटर ऑफ गार्डन, वॉशिंग ऑफ इंटरनल, यही बर्तन सफाई के बारे में हो गया, क्लोथ्स सफाई के बारे में हो गया, गार्डन होना, सफाई करना, रूम वगैरह साफ करके रखना है, यही सब कार्य मैंने इसमें करना है, दूसरा कुछ है नहीं, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि इसमें बम गोला वगैरह चलाना नहीं। बात करते हैं इसमें स्टेट के बारे में। जैसे इस दिल्ली स्टेट में आपको देखिए दोनों वैकेंसियाँ है हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी के लिए। दिल्ली में एक है, यहाँ पे अलग है, अलग अलग जगह के लिए है। इसमें आपका गांधीनगर हो गया हॉस्पिटलिटी, अलग अलग पोस्ट होगी, जैसे पुणे के लिए हो गया, थाने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। श्रीनगर, ये सारे अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के लिए इसमें वैकेंसियाँ है। तो आप